एक तरफ जहां सुजाता की वजह से अब राधिका और दिव्यम की जान जाने वाली है, वैसे में अब सुजाता को अपनी गलती का एहसास होने वाला है और सुजाता को समझ में आ जाएगा सुजाता के लिए राधिका का नफरत इतना बड़ा था जिसमें सुजाता अपने बेटे की खुशी नहीं देख पाई और सुजाता की प्लानिंग की वजह से उसके बेटे की जान चली गई। खैर आने वाले एपिसोड में आप देखना मजेदार होगा, आखिर अब सुजाता के साथ घर वाले क्या करने वाले हैं। क्या आप सुजाता की सच्चाई घर वालों के सामने आ पाएगी या फिर नहीं। खैर एक तरफ जहां अब सुजाता लड्डू पर गुस्सा करती हुई नजर आएगी, वैसे में आने वाले एपिसोड में अब क्या वाकई में दिव्यम और राधिका हमेशा के लिए चले जाएंगे या फिर दिव्यम और राधिका एक बार फिर से लौट कर आएंगे, यह देखना काफी मजेदार होगा। खैर अगर आप भी राधिका और दिव्यम को वापस देखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें। खैर अब जहां सुजाता को अपनी गलती का एहसास तो होगा, लेकिन अब सुजाता को अपनी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो चुका है और सुजाता की वजह से दिव्यम और राधिका क्या वाकई में हमेशा के लिए चले जाएंगे या फिर नहीं, देखना काफी मजेदार होगा। फाइनल हो गया दिव्यम और राधिका की मौत और इस मौत की जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि सुजाता है। वही जब सुजाता को पता चलता है कि अब उसकी वजह से उसके बेटे की मौत हो चुकी है तो यह सब सुजाता बिल्कुल टूट जाती है और वह रोने लगती है। लेकिन अब रोने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब सुजाता के रोने से भी दिव्यम और राधिका वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन जब सुजाता रोते हुए दिव्यम के मरे हुए शरीर के पास जाती है तो यह सब जग्गू सुजाता को रोक देता है और उसे कहता है कि दूर हो जाओ मेरे बेटे से, आज मेरे बेटे का यह हाल तुम्हारी वजह से है। और यह सब सुजाता अब पूरी तरह से टूट चुकी है, उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वह पछताने से कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अब राधिका और दिव्यम हमेशा के लिए जा चुके हैं। वहीं अब जग्गू के सामने यह सच आएगा कि सुजाता ने ही राधिका और दिव्यम की जान ली है, क्योंकि यहाँ पर सुजाता राधिका और लड्डू को मारने की कोशिश कर रही थी और जिसकी वजह से यहाँ पर दिव्यम भी मारा गया। तो यहाँ पर जग्गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और जग्गू सुजाता को कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे में अब यह नया पार्ट चालू हो जाएगा और अब हमें राधिका और दिव्यम इस शो में देखने के लिए नहीं मिलेंगे और यह अब इस सीरियल से हमेशा के लिए बाहर हो चुके हैं। ऐसे में अब आने वाले एपिसोड देखना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सुजाता अपने पूरे घर को इस खुशी में सजा रही होती है कि जैसे ही मेरा मुन्ना दरवाजे पर आएगा मैं उसका स्वागत करूंगी और बंसल भवन का जैसे ही गेट खुलता है सुजाता खुशी के मारे झूम उठती है और चिल्लाती है कि मेरा मुन्ना आ गया। वह फूल माला लेकर के थाली में गेट के पास चली जाती है दिव्यम का स्वागत करने के लिए, लेकिन जब वह अपनी आंखों से देखती है तो वह दंग रह जाती है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। जैसे ही बंसल भवन का गेट खुलता है सुजाता देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने दिव्यम नहीं आया होता है बल्कि दिव्यम का लाश आई होती है और दिव्यम और राधिका दोनों लोग एक अर्थी पर सोए होते हैं और कई लोग उन दोनों को अपने कंधों पर टेक करके लाए होते हैं और वह नीचे लड्डू भी होती है और लड्डू रो रही होती है। लड्डू सुजाता से यह कहती है कि अब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे छोड़कर यह लोग चले गए। सुजाता यह सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे नाराज होने का अंजाम इतना बुरा होगा। सुजाता राधिका और लड्डू को खत्म करने के लिए उसके घर में गैस ब्लास्ट तो करवा दी, लेकिन सुजाता यह नहीं जानती थी कि उसकी घर में उसका मुन्ना भी है। सुजाता अपने मुन्ना को पाने के लिए इतना कुछ की, लेकिन सुजाता को दिव्यम जिंदा नहीं मिला। सुजाता को सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिली और उसे देख के सुजाता काफी ज्यादा रोने लगी। लेकिन अब सुजाता को रो करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आगे आने वाले कहानी में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा, अब आगे यह भी देखना काफी मजेदार होने वाला है कि सुजाता जब यह हरकत पता चलेगा पूरे परिवार को तो पूरे परिवार के लोग सुजाता पर क्या एक्शन लेने वाले हैं। जग्गू तो पूरी तरह से सुजाता पर भड़क जाएगा, लेकिन अब लोगों बता दे राधिका और दिव्यम को कुछ भी नहीं होगा। वह लोग कहानी में फिर आएंगे और सुजाता का यह पोल खुलेगा कि सुजाता ने ही वह गैस ब्लास्ट करवाई थी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।